स्वयं पतिता हूँ, पातिता हूँ औरों से, पद दलिता हूँ, अधम पापियों से, सुख से रहित हूँ, दुख से सहित हूँ, तिरस्कृत हूँ, त्यक्ता हूँ, इसकी पीड़ा अव्यक्त है, व्यक्त किसके सम्मुख करूँ, क्रमहीना, पैरों से हीन हूँ, पराक्रम से रीति हूँ, विपरीता है इसकी भाग्य रेखा, आदि आदि बिंदु जो उसने अपनी भावना से माँ धरती के सम्मुख व्यक्त किए हैं। बहुत ही अद्भुत भाव हैं और भले ही माटी अपने भाव प्रकट कर रही है, माटी के माध्यम से प्रत्येक भव्यात्मा के अंदर जो अनुभूति होती है उसकी अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में उभर करके आई है। और ये पंक्तियाँ एक प्राणी मात्र के अंदर का संवेदन है। जो मुमुक्षु भव्यात्मा अपना कल्याण करने के लिए उत्सुक होती है, उस समय उसके मन में यही भाव आता है कि कितने भव भवांतरों से मैं पतित हूँ, गिरा हुआ हूँ, अभी तक हमारा कल्याण नहीं हुआ, आदि आदि। तो वही भाव भासना माटी की अंतर्वेदना के रूप में, माटी की अंतर्वेदना के रूप में, या यूं कहूं कि आत्म निवेदन के रूप में, या कहूं कि निजी संवेदन के रूप में व्यक्त होकर के आए हैं। जो भाव प्रत्येक भव्यात्मा के अंदर होते हैं, गुरुवर आचार्य श्री ने अपनी साहित्यिक विधा में एक संतत्व हृदय के द्वारा जो माटी की महासत्ता को पहचाना है, अपनी प्रज्ञा की आँखों से, अपने अनुभव से जो समझा है, उसे ही काव्य यात्रा में कविता का रूप देते हुए प्रकट कर रहे हैं। पद पद पर काव्य की छटाएं हैं और कविताओं से नए नए संदेश हम सभी को सुनने को मिल रहे हैं। आज का पहला दिन है। भूमिका के रूप में, मंगलाचरण के रूप में मूक माटी की प्रस्तावना कहें या शुभारंभ कहें, घाटोल वासियों के लिए मिला है और क्रमशः इसका चरणबद्ध तरीके से रसपान आप सभी लोग करेंगे। समय अभी आपका हो गया है। इसी भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। पहले खंड के रूप में आज समापन की ओर है। संदर्भ बड़ा प्रेरक है। पहले खंड का समापन उपसंहार उत्कृष्ट भावनाओं से हो रहा है। कल का संदर्भ ये था कि जल को छानते समय कुएं से पानी के साथ आई हुई मछली उछल करके माटी के पास गिर जाती है। मछली और माटी का वार्तालाप होता है। कुंभकार का ध्यान जाता है। पहली बार मछली ने कुएं से बाहर निकल करके बाहर का अनुभव किया। कुंभकार के प्रांगण परिसर को भाव से, चाव से देखा, वातावरण को समझा और जो उसे अनुभव हुआ तो मछली ने अपनी अभिव्यक्ति की और उसने इस बात को स्वीकारा कि तुम्हारे चरणों में आकर के, यानी माटी माँ के चरणों में आकर के जो मछली को सुखद अनुभूति हुई है, आज तक उसे नहीं मिली। अभूतपूर्व अनुभूति शीतलता की उसे हुई है और उसके अंदर का विश्वास बोल रहा है कि तेरी गोद में ही इसे और बोध मिलेगा माँ।
तुम्हारे पास रहेंगे तो और ज़्यादा मुझे बोध मिलेगा। तेरी गोद में ही फिर शोध चलेगा माँ, अगणित गुणों के ओघ का, अगणित गुणों के समूहों का शोध चलेगा। ऐसी भावना मछली ने रखी और निवेदन करती है कि और सुनो माँ। एक बहुत अच्छा संदर्भ, प्रसंग में तो मछली के द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन संदेश तो संतों और साधकों को भी इसमें है। मछली संलेखना का निवेदन कर रही है, मुझे संलेखना दो, ऐसा निवेदन कर रही है। मछली माटी को संलेखना का निवेदन करे, ये बात तो ठीक है, लेकिन संलेखना का सिद्धांत तो बहुत बड़ा सिद्धांत है। संदेश के रूप में समूचे संत साधकों के लिए है। संलेखना की विधि, संलेखना की पद्धति, संलेखना का उद्देश्य जो शास्त्र विहित है, शास्त्र सम्मत है, सैद्धांतिक भी है, सभी लोग जल्दी नहीं समझ पाते हैं और अपनी नासमझी के कारण कई लोग तो संलेखना जैसी एक शुद्धता की महान प्रक्रिया को आत्मघात भी समझ लेते हैं। ये उनकी उस विषय में नासमझी है, क्योंकि आत्मघात की स्थिति, आत्मघात के समय परिणामों की क्लिष्टता, आत्मघात के भाव कसाय प्रेरित होते हैं। कसाय से प्रेरित हुए बगैर कभी कोई सोसाइट आत्मघात का विचार ही नहीं कर सकता। तीव्र संकलेश के साथ, कसाय की कलुषता के साथ, जीवन से निराशा की स्थिति में, इष्ट कार्य नहीं हो पाए हैं ऐसी निराशा में, कोई रास्ता ना दिख रहा हो उस स्थिति में, अथवा क्रोध के आवेग में, क्रोध की तीव्रता में, आदि आदि आत्मघात के निर्णय लिए जाते हैं। किंतु संलेखना इनसे परे है। कसायों की तीव्रता की तो बात ही नहीं, बल्कि कसायों के नियंत्रण, मंदता, उसके समन की ही बात है। जब तक कसाय मंद नहीं होगी, आत्म परिणाम विशुद्ध से विशुद्धतर नहीं होंगे, ऐसे श्रेष्ठ उद्देश्य जीवन में आ ही नहीं सकते। संलेखना हर कोई भी नहीं ले सकता, जब चाहे भी नहीं ले सकता, मन माफिक भी नहीं ले सकता। संलेखना तो प्रसंग और परिस्थिति के अनुसार ली जाती है। संलेखना लेने में योग्य गुरु का निर्देश आवश्यक है। योग्य गुरु का संरक्षण, मार्गदर्शन जरूरी है, उसके बिना संभव नहीं। संलेखना लेने के कारणों में कहा गया है कि देश काल की परिस्थितियों में बहुत उतार चढ़ाव आ गया हो, साधना अपनी निर्बाध न रह पाए, बाधित होने लगे, दुर्भिक्ष आदि का काल आ जाए सामने सामने,
जिसका टालना संभव ना हो सके, बहुत वृद्धावस्था की स्थिति बनने लगे, चलना फिरना आदि आदि कठिन होने लगे, स्वाश्रित अपनी चर्या अपने से पाली जाने की स्थिति न बने, ऐसे समयों में संलेखना का प्रसंग बनता है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम भी है। ऐसी बीमारी आ जाए जिसका प्रतिकार संभव ना हो, निर्दोष औषधि उपचार से तो बीमारियों का निराकरण होता ही है, वो तो निर्दोष रीति है। निर्दोष पद्धति से त्यागी वृत्ति भी औषधि उपचार करता है, उसकी चर्या में उसके व्रतों में दोष न लगे इतना ध्यान रखता है। पर सामान्य से उपचारों से दोष लगने वाले उपचार से भी यदि संभव है बहुत बड़ी बीमारी का इलाज, और यदि उस साधक की खुद की अपनी आंतरिक इच्छा है, तो सर्वथा उस चीज का निषेध नहीं है, वो अपने जीवन का निर्णय स्वयं करे। किसी की अनुमति लेने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने जीवन का निर्णय स्वयं करे कि करना क्या है। महाव्रत मिले हैं, जो परिणति हो सो देखेंगे, हम कोई उपचार स्वीकार नहीं करेंगे, सदोष उपचार स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी दृढ़ता से यदि उस बीमारी में वह साधक पूर्ण उम्र ना होते हुए भी बीच में भी संलेखना लेने को तैयार होता, तो निषेध नहीं इसका, उसकी दृढ़ता है, अपने व्रतों के प्रति उसका संकल्प समर्पण है। निर्बद्ध रीति से हो तो स्वीकार है, अन्यथा नहीं। यदि वह ऐसा निर्णय लेता है तो भी इसका कोई निषेध नहीं है, बल्कि उत्कृष्ट मार्ग है, अत्यंत प्रशंसनीय मार्ग है। पर यदि उसका मन कहता है कि अभी ऐसी कोई ज्यादा उम्र नहीं है और बीमारी ऐसी आ गई है कि इसके विशेष इलाज उपचार कराए बगैर ये संभव नहीं है, और उपचार संभव है, और यदि उसका मन होता तो गुरु से निर्देश लेकर के, आशीर्वाद लेकर के वह उस रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। उसकी वह अपनी इच्छा है। पर संलेखना तब भी होगी जब ऐसे कोई प्रसंग बने, दुर्भिक्ष का, वृद्धावस्था का, बीमारी का, या देश काल की परिस्थितियों में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आ जाए जिसमें अपनी चर्या संभव ही ना हो सके। ऐसे समय में वह संलेखना का निर्णय ले लेता है। संलेखना में कसायों की मंदता रहती है, अपने व्रतों के प्रति जागरूकता रहती है, सभी के प्रति संभाव रहता है, बैर बुराई को जरा भी गुंजाइश नहीं, मैत्री का भाव आदि आदि। आचार्यों ने उदाहरण दिया है कि यदि कहीं पर किसी मकान आदि में आग लग जाए तो गृह स्वामी सबसे पहले कोशिश करता है आग पर नियंत्रण हो, आग बुझे, और जो भी उस समय उपाय किए जा सकते हैं उसकी भूमिका के अनुसार उन उपायों से वह आग को बुझाता है। यदि आग शांत हो जाती, बुझ जाती, तो मकान सुरक्षित रहेगा, उसका काम चलेगा। उपाय करने पर भी यदि आग नहीं बुझ पा रही है या बुझने की जरा भी संभावना नहीं दिख रही है,
तो फिर क्या करे? तो उदाहरण में आचार्यों ने लिखा है शास्त्रों में कि ऐसी स्थिति में फिर वह अपने घर के अंदर रखे हुए कीमती कीमती महत्वपूर्ण जो आगे के लिए काम आएंगे, उन सब महत्वपूर्ण सामग्रियों को, वस्तुओं को कीमती कीमती निकाल करके बाहर कर ले और घर को खाली छोड़ दे। जो सदस्य हैं उनको निकाल ले, जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनको निकाल ले, घर को छोड़ दे। इसी का नाम संलेखना है कि संलेखना में साधक अपने रत्नत्रय की संपदा को संभालने में लग जाता है और शरीर रूपी घर को यूं छोड़ देता है। अब जो तेरी परिणति हो सो देख। इसका नाम है संलेखना। संलेखना जैन समाज में ही मान्य है सो ऐसी बात नहीं है। संलेखना के स्वरूप तो जैनेतर समाज में भी मान्य है। जिन्होंने इस सिद्धांत को समझा है उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है इस पद्धति को, और जिन्होंने नहीं समझा उन्होंने नहीं समझा। फिर तर्क वितर्क भी होते हैं, चर्चाएं भी होती हैं, पर वो चर्चाएं तथ्यात्मक नहीं होती हैं, भावनात्मक होती हैं। तथ्य तो यही है कि शरीर साथ देता है तो बराबर इसकी सार संभाल करते रहना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए। और शरीर साथ देना जब बंद करने लगता है तो फिर चैतन्य भावों की सार संभाल करते हुए शरीर को यथायोग्य साधना के द्वारा कृश करते जाना चाहिए। कसायों की मंदता, कसायों को भी कृश करते जाना चाहिए। परिणामों में निराकुलता, परिणामों में विशुद्धि बनी रहे, यह संलेखना का भाव माना गया है। संलेखना के भाव में यह भी वर्जित है कि जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी ना हो, थोड़ा समय और निकल जाए। संलेखना में फिर संग और इष्ट या परिचितों का भी विकल्प नहीं किया जाता। इतनी निर्विकल्पता, परिणामों की विशुद्धता संलेखना मानी गई है।